नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में कल जारी होगा भाजपा का मैनिफेस्टो। रोहतक में जेपी नड्डा करेंगे संकल्प पत्र। केंद्रीय नेतृत्व का घोषणा पत्र पर विशेष फोकस। कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में मैनिफेस्टो हुआ लॉन्च। चंडीगढ़ में नौकरियों में हिस्से को लेकर गंभीर हुए हरियाणा पंजाब। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक में होगी चर्चा। हरियाणा ने लिखा पत्र। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के लिए भाजपा कल गुरुवार को रोहतक में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रोहतक पहुंचेंगे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित अन्य नेता उपस्थित रहेंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा इस बार अपने घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। मैनिफेस्टो को लेकर भाजपा ने कमेटी बनाई थी, जिसने लोगों से भी सुझाव मांगे थे। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा पत्र को लेकर तैयार करने में विशेष फोकस किया है। पिछले लंबे समय से चंडीगढ़ प्रशासन में लगातार कम हो रही अपनी हिस्सेदारी को लेकर अब हरियाणा और पंजाब गंभीर हो गए हैं। पिछले लंबे समय से चल रहे इस विवाद को दोनों राज्यों की ओर से अब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अगले महीने के पहले सप्ताह में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। चंडीगढ़ प्रशासन में हिस्सेदारी को लेकर हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मुद्दे को एनजेडसी की बैठक के अधिकारी के एजेंडे में शामिल करने की मांग की। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने होने वाली एनजेडसी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जिससे इस विवाद का कोई समाधान निकल सके। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र दिल्ली से जारी किया है। इसे लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के उदयवान, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत, दीपक बाबरिया जैसे कई दिग्गज शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव का मैनिफेस्टो लॉन्च किया और इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में हरियाणा को 7 गारंटियां दी गई हैं, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलेगा, 6000 रुपए वृद्धा पेंशन देने का वादा, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, हरियाणा वासियों के लिए 25 लाख तक का इलाज फ्री, गरीबों को 100 गज के प्लाट फ्री और 2 लाख सरकारी नौकरियां देने, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के चलते बयानबाजी के कारण चुनावी माहौल गर्मा गया है। भाजपा के नेता लगातार कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं और अपनी तीसरी बार सरकार बनाने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस केवल सपने देख रही है, लेकिन जनता उनके भ्रष्टाचार और शासनकाल के दौरान किए गए कुप्रबंधन को भलीभांति जानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में लोगों को एलपीजी सिलेंडर जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए 3-3 दिन तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं दिल्ली की प्रस्तावित मुख्यमंत्री और आप की नेता आतिशी के बारे में नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि उन्हें दिल्ली के लोगों के हित में फैसले लेने चाहिए, न कि केवल अरविंद केजरीवाल के हित में। जनता की भलाई के लिए काम करना ही असली नेतृत्व है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं अंबाला छावनी से 6 चुनाव जीत चुका हूं और 7वां चुनाव लड़ने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जितना रिस्पांस जनता का इस बार मिल रहा है, आज से पहले इतना कभी नहीं मिला। विज अंबाला छावनी में भाजपा के चुनावी कार्यालय से शॉप टू शॉप प्रचार अभियान की शुरुआत करने के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए हैं, उनके बारे में जब मैं बताने लगता हूं तो मेरे से पहले लोग ही बताने लग जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या काम हुए हैं। वहीं इस दौरान विज ने कांग्रेस को बिहाड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरी तरह से
वर्टिकल डिवीजन हो रखा है और पूरी तरह से इनकी धड़ेबंदी जो है। और लोग कह रहे हैं कि एक धड़े को हुड्डा साहब का समर्थन है और दूसरे धड़े को कुमारी शैलजा का समर्थन है, लेकिन हमें इससे कुछ नहीं लेना क्योंकि हमें जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? मैं 6 चुनाव अम्बाला छावनी से पहले जीत चुका हूँ और 7वां चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जितना रिस्पांस जनता का इस बार मिल रहा है, आज से पहले इतना कभी नहीं मिला। मैं जो मेरे द्वारा विकास के काम यहाँ पर करवाए गए मैं बताने लगता हूँ, पर मेरे से पहले लोग बताना शुरू कर देते हैं कि ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ। कांग्रेस का वर्टिकल डिवीज़न हुआ पूरी तरह से धड़ेबंदी है। अब लोग तो कह रहे हैं कि एक धड़े को हुड्डा साहब का समर्थन है और एक धड़े को कुमारी शैलजा का समर्थन है, पर हमने उससे कुछ नहीं लेना। हमें जनता का पूरी वोट समर्थन सब जगह से मिल रहा है। सर, रंजीत चौटाला ने कहा कि आप अच्छे इंसान हैं, आप सीएम बन सकते हैं, उसे कैसे देखते हैं? नहीं, रंजीत चौटाला जी ने अगर कहा तो उनका बहुत धन्यवाद। तो सर, एक राव इंद्रजीत जी ने आज कहा है जिनसे कांग्रेस टिकट के दावेदार शिव नारायण शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शर्मा ने कहा कि उन्होंने वीरेंद्र सिंह को भगवान की तरह माना और 30 साल तक उनके राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, लेकिन अब उन्हें वीरेंद्र सिंह से धोखा मिला है। शर्मा का आरोप है कि वीरेंद्र सिंह ने उनकी बेटी को टिकट दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। जब उन्होंने वीरेंद्र सिंह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फोन करके उनकी बेटी के लिए टिकट की पैरवी करने को कहा तो उन्होंने निराशाजनक जवाब दिया। शिव नारायण शर्मा ने भावुक होकर कहा कि मैं वीरेंद्र सिंह को भगवान मानता था, लेकिन इस भगवान ने मुझे धोखा दिया है। पिछले 1 सप्ताह से मैं इस सदमे से उभर नहीं पाया हूं। मैं अपने घर पर ही हूं। वीरेंद्र सिंह या उसके किसी भी साथी ने मुझे फोन करके या मिलकर मनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उन्हें कांग्रेस पार्टी से मोह भंग कर दिया है और अब वे कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। करनाल के प्रेमनगर में ट्रांसफार्मर पर बिजली ठीक कर रहे कर्मचारी को करंट लग गया। कर्मचारी ट्रांसफार्मर से नीचे गिरा और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। हादसा होता देख आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस भी पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल के मौचरी हाउस में भिजवा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान अर्जुन गेट निवासी 32 वर्षीय अमित के रूप में हुई है और वह रामनगर इलाके के पावर हाउस में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था। वह 4 साल से बिजली निगम से कार्य कर रहा था। मृतक के चचेरे भाई राहुल और नीरज ने बताया कि अमित बिजली संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर प्रेमनगर में गया था और खंबे पर बिजली ठीक करने के लिए चढ़ा था। जैसे ही वह लाइट ठीक करने लगा तो पीछे से लाइटिंग चालू कर दी गई और एक जोरदार झटका अमित को लगा और वह खंबे से सड़क पर आ गिरा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिविल लाइन थाना के एसएचओ विष्णु मित्र ने बताया कि बिजली कर्मी की मौत पर परिजनों की शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि बिजली कर्मचारी की मौत का मामला गर्मा गया है। परिजनों में इसे लेकर गुस्सा है, जिसके चलते उन्होंने दोषियों पर बनती कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली अंबाला रेल मार्ग पर सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास लगातार ट्रेन से कटकर मरने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज हो रही है। रेलवे पुलिस की जागरूकता और सतर्कता कार्यक्रमों का भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। स्थिति ये है कि 12 घंटे के अंतराल में 1 किलोमीटर के दायरे में 3 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। तीनों मृतकों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रेन के अलग अलग घटनाओं में 3 की मौत हो गई और सोनीपत रेलवे स्टेशन से दिल्ली की तरफ जाने वाले कई पैसेंजर ट्रेन ऐसी हैं जिनमें भीड़ ज्यादा होती है। ऐसे में ट्रेन के अंदर सीट पाने की उम्मीद को लेकर यात्री जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक की तरफ से ट्रेन में सवार होते हैं और ट्रेन में सवार होने से पहले यात्री रेलवे ट्रैक पर ही खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करते हैं। रेलवे पुलिस का कहना है कि यात्रियों को समझाया जाता है, लेकिन ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आती है तो यात्री उस समय भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। पुलिस इस दौरान कार्रवाई करेगी तो घटना की आशंका होती है। हरियाणा में आज भी मानसून एक्टिव रहेगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 8 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है, जिसमें रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल हैं। इधर 24 घंटे के दौरान कहीं भी बारिश नहीं होने से दिन के अधिकतम तापमान में
0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें लोगों को थोड़ी गर्मी का एहसास हुआ। अच्छी बात यह है कि हरियाणा से अभी मानसून की वापसी नहीं होगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह में 29 सितंबर तक मानसून एक्टिव रहेगा। इस दौरान मानसूनी हवाओं का सक्रियता बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर तेज हवाएं चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।